नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 1 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1988 से हुई थी। ठीक है, 1988 के बाद हर साल हम 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और उन लोगों को याद करने का अवसर प्रदान करता है जो एड्स से संबंधित बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों इसमें इस साल की थीम क्या है विश्व एड्स दिवस की? एंड इक्वलिटीज एंड एड्स। ठीक है, इस साल की थीम क्या है 2021 की? एंड इक्वलिटीज एंड एड्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 2020 की थीम क्या थी विश्व एड्स दिवस की? सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो 2021 की थीम क्या हो गई? एंड्स इक्वलिटीज एंड्स एड्स। और 2020 की थीम क्या होगी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर HIV की फुल फॉर्म देखें तो HIV की फुल फॉर्म होती है दोस्तों HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें देखिए 15 क्वेश्चन जो रहते हैं। अब हमने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो MPPSC, MP पुलिस और जो भी व्यापम के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। और 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 103वां, इसमें लगभग 374 लोगों ने ये क्विज अटेम्प्ट किया था। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो मिस्टर GK 20 की आई है, सेकंड रैंक परमलाल पटेल की आई है और जो थर्ड रैंक है वो प्रिया मिश्रा की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर उपरीत धालीवाल और डॉक्टर नारायण कृष्णप्पा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जो पुरानी विधानसभा है मिंटो हॉल, तो इसका नाम क्या करने की घोषणा की है? तो ये की है कुशाभाऊ ठाकरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, कुशाभाऊ ठाकरे। और देखिए दोस्तों, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं ये बीजेपी की राजनेता थे और ये बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू में हुआ था। अभी महू का नाम जो है वो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। सुषमा स्वराज जी का जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और देखिए अभी हाल ही में सुषमा स्वराज जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों सुषमा स्वराज जी हमारे देश की विदेश मंत्री भी रह चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर लगती है? तो ये वल्लभ भवन में लगती है। इस विधानसभा की डिजाइन विख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। ठीक है, किसने तैयार किया है? चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। और पूरा भवन वृत्ताकार है दोस्तों और इसका व्यास कितना है? 140 मीटर है। और इस भवन को उत्कृष्ट वास्तु के लिए विख्यात आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है। याद रखिएगा, वल्लभ भवन को उत्कृष्ट वास्तु के लिए विख्यात आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है। और इसका उद्घाटन 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति भोपाल के मूल निवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था। और दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री कुंजीलाल दुबे थे। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है। और अभी विपक्ष के नेता कौन है? कमलनाथ है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट है दोस्तों? 230 सीटें है। और हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। मध्य प्रदेश में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी है? तो ये है 128 है। कांग्रेस की सीट कितनी है? 95 है। और जो अदर सीट है वो कितनी है? 7 है। तो ये हो गई है 130 सीटें। क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के योग गुरु कृष्णा मिश्रा का नाम गोल्डन वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है दोस्तों? तो ये इंदौर शहर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, इंदौर। अगर हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2014 से। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून 2015 में
पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। दोस्तों इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर ऑल बीइंग। और 2020 की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों? तो ये 6 मेडिकल कॉलेज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है? 14 मेडिकल कॉलेज है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे दोस्तों? तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। 14 पहले से है और 6 और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 20 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वो KH मेडिकल स्कूल इंदौर की स्थापना के साथ 1878 में किया गया था। और इसके बाद प्रथम जो मेडिकल कॉलेज है वो ग्वालियर का राजा मेडिकल कॉलेज 1946 में स्थापित किया था। और ये हमारे देश का कौन सा मेडिकल कॉलेज था दोस्तों? 17वां मेडिकल कॉलेज था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था दोस्तों? गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का था। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और देखिए इसके बाद जो एम्स से है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां मेडिकल कॉलेज था और हॉस्पिटल भी है। 2018 तक हमारे मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। फिर उसके बाद 2018 के बाद रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, विदिशा, दतिया, शहडोल और शिवपुरी 2018 में इन 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए थे। और अब 2021 में 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेजों की संख्या कितनी है? 3 है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो जबलपुर में है, एक इंदौर में है और एक रीवा में है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में वेटनरी कॉलेजों की संख्या कितनी है? 3 है। जबलपुर में है और इंदौर के महू में है और रीवा में है, ठीक है। और आयुर्वेद कॉलेज कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 7 है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर, भोपाल और बुरहानपुर और उज्जैन में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 कैंसर हॉस्पिटल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में है, जबलपुर में है और ग्वालियर में है, ठीक है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 3 कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें से एकमात्र जो कैंसर कॉलेज है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और मंत्रिपरिषद ने हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1547 करोड़ 45 लाख रुपए से 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य की मंजूरी दी है। और इसमें मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 250 करोड़, सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 258 करोड़, श्योपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 256 करोड़, राजगढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 256 करोड़ और नीमच के मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 255 करोड़, मंदसौर मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 270 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के तैराकों ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए दोस्तों? तो ये किया 11 स्वर्ण पदक हासिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 स्वर्ण पदक हासिल की है। और राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की जा रही है दोस्तों? ये कर्नाटक के मैंगलुरु में आयोजित की जा रही है, ठीक है। और ये 17वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता है। इसमें मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? 24 पदक जीते हैं, कुल 24 पदक जीते हैं, जिसमें से जो 5 है वो रजत पदक है और 8 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। 11 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 8 कांस्य पदक हैं। तो बात करें हम यहाँ पर तैराकी की, तो हमारे मध्य प्रदेश की तैराकी एकेडमी कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए अभी 2020 के MPPSC में क्वेश्चन आया था, खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, यानी कोचेस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और देखिए इस साल याद रखिएगा, पैरा स्विमिंग के क्षेत्र में जो विश्वामित्र पुरस्कार है 2020 का, वो किसे मिला है दोस्तों? श्री बीरेंद्र डबास को मिला है। याद रखिएगा, श्री बीरेंद्र डबास का नाम, इनको पैरा स्विमिंग के क्षेत्र में विश्वामित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तैराकी के क्षेत्र में किसी को भी एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। और जो 2019 का एकलव्य पुरस्कार है वो तैराकी के लिए किसे दिया गया था? परम पद्म बिरथरे को दिया गया था, ये इंदौर से थे। और जो विक्रम पुरस्कार है 2019 वो तैराकी के लिए किसे दिया गया था? अद्वैत पागे को दिया गया था। और इनका भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। मध्य प्रदेश के तैराकों ने कुल 24 पदक जीते दोस्तों, ठीक है। और ये प्रतियोगिता कहां पर चल रही है? कर्नाटक के मैंगलुरु में चल रही है। और ये 17वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के तैराकों ने 11 स्वर्ण पदक,
5 रजत पदक, 8 कांस्य पदक जीतकर हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और दोस्तों राष्ट्रीय मास्टर प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 26 से 28 नवंबर तक बेंगलुरु के कर्नाटक में किया गया था। और कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए दोस्तों, एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को 2019 का एकलव्य पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक शूटिंग प्लेयर है और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। और एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के निवासी है और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1994 में हुई थी। ठीक है, देखिए 2019 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया दोस्तों? ये कुमारी चिंकी यादव को दिया गया था। ठीक है, और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। कुमारी चिंकी यादव को 2019 का विक्रम पुरस्कार मिला था। और खेल के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो भी विक्रम पुरस्कार है। ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है दोस्तों। पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1990 से हुई थी दोस्तों। 2020 का एकलव्य पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ये प्रीति रजक को दिया गया है। ठीक है, और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये सुनिधि चौहान को दिया गया है। और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और अभी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? तो वो भी भोपाल में है। ये भोपाल में खेली जा रही 64वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में रविवार को 50 मीटर 3 पोजीशन सीनियर मेंस तथा जूनियर मेंस के व्यक्तिगत एवं टीम के फाइनल मुकाबले खेले गए। और मध्य प्रदेश अकादमी के स्टार ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं अविनाश यादव ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा है। और प्रतियोगिता में ऐश्वर्य एवं अविनाश ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक अर्जित किए हैं दोस्तों। और चैंपियनशिप का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त तत्वाधान में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। चैंपियनशिप में 10 और 50 मीटर के इवेंट खेले जा रहे हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जूनियर व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अर्जित किया है, जबकि अकादमी के अविनाश यादव ने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जूनियर में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस में कांस्य पदक अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की गढ़ी मलहरा नगर परिषद ने कोरोना का 100% वैक्सीनेशन पूरा कर प्रदेश की पहली नगर परिषद बन गई है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है गढ़ी मलहरा नगर परिषद? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, पूरे देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले जिलों में जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है वह पहला जिला बन गया है जिसने 100% वैक्सीनेशन प्रथम डोज का किया था। कब किया था? 31 अगस्त को किया था। अच्छा दोस्तों, हमारे देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोज पूरा कब कर लिया गया था? तो ये 21 अक्टूबर को कर लिया गया था। याद रखिएगा ये डेट, 21 अक्टूबर याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर को हमारे देश में 100 करोड़ टीके लग चुके थे। बात करें हम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो मंदिर है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे विश्व धरोहर स्थल है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो छतरपुर का खजुराहो मंदिर है, सांची स्तूप है जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और एक भीमबेटका है, ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1989 में। ठीक है, 1989 में। और भीमबेटका को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 2003 में। तो देखिए छतरपुर जिले की गढ़ी मलहरा नगर परिषद ने 100% पात्र आबादी को कोरोना के दोनों डोज लगवा लिए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह हमारे मध्य प्रदेश की पहली नगर परिषद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर जिला प्रशासन को पात्र आबादी को दोनों डोज देने की उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी है। नगर परिषद की मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र के 9,734 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगाया गया है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है,
तो देखिए ये पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा था जनसंख्या के आधार पर? ये था इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंदौर था। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो वो था छिंदवाड़ा था। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ग्वालियर में है, भोपाल में है, इंदौर में है या जबलपुर में है? ठीक है, तो ये भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।